वही है जो दर्द बांटे, मुस्कान नहीं छीने। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो वो है मन की शांति, क्योंकि एक शांत मन वही निर्णय लेता है जो भविष्य को दिशा देता है, जबकि अशांत मन अक्सर विनाश की राह चुनता है। संपत्ति अगर पाप के मार्ग से अर्जित की गई हो तो वह ना तो पुण्य में लगती है और ना ही किसी के काम आती है। उसका फल एक दिन झर बनकर लौटता है, चाहे उसे कोई कितना भी पवित्र कार्य में क्यों ना लगाए। और इस संसार में खुश रहिए, इसलिए नहीं कि हर चीज आपके मुताबिक है, बल्कि इसीलिए कि इस दुनिया को आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। यहां हर चेहरा मुस्कान के पीछे जंग लड़ रहा है, लेकिन कोई किसी के आंसुओं को समझना नहीं चाहता। स्वभाव यह वो पूंजी है जिसे जीवन भर कमाया जाता है। जब आप किसी के पास नहीं होते तब भी आपका अच्छा स्वभाव आपकी जगह रख लेता है। यादें कभी चेहरों से नहीं जुड़ी होती, वो जुड़ी होती हैं उस व्यवहार से जो आपने किसी को दिया होता है। जब जरूरतें ख्वाबों की राह में आ जाएं, तभी समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ चाहतों से नहीं, हकीकत से भी जूझने का नाम है। और वहीं से असली जीवन शुरू होता है, जहां ख्वाब समझौते की शक्ल ले लेते हैं और आत्मा संघर्ष से तपने लगती है। नींबू की एक बूंद अगर पूरे दूध को फाड़ सकती है, तो इंसान का थोड़ा सा अहंकार भी उसके सारे सद्गुणों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी विजय। सही समय पर बोलना साहस है, लेकिन चुप रहकर किसी को सुन लेना यह परिपक्वता है। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। कभी कभी जब कोई भरोसा रोक दिया जाए तो इंसान खुद ही पराया बन जाता है, और जब सांसें रुक जाती हैं तो शरीर भी चुप हो जाता है। यह संसार केवल प्रवाह को समझता है, जो रुकता है वो भुला दिया जाता है। कई बार हम मोहवश कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध होता है, लेकिन खुद को तसल्ली देते हैं कि हमने ये अपनों के लिए किया। पर याद रखिए, कर्म का फल केवल करने वाले को ही भोगना होता है, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। व्यक्ति तो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व पीढ़ियों तक जीवित रहता है। इसलिए केवल एक नाम मत बनो, एक पहचान बनो, एक प्रेरणा बनो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता, उसी की तकदीर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। हर बुरा समय कोई सजा नहीं होता, वो तो एक सीख होती है। ईश्वर द्वारा भेजा गया वो संदेश जो कहता है तुम इससे भी अधिक कर सकते हो। दिल ये इंसान के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा होता है, लेकिन अगर वही साफ न हो तो चेहरे की चमक भी अर्थहीन हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी की खुशी लिखने की पेंसिल नहीं बन सकते, तो कम से कम उनकी उदासी मिटाने का रबर बनने की कोशिश जरूर कीजिए। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं। ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा रोग फायदे का मोह है। व्यर्थ की चर्चाएं हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ देती है, और व्यर्थ के खर्चे जीवन की व्यवस्था को। जो समय और भाग्य पर घमंड करते हैं, उन्हें समझना चाहिए, ये दोनों बदलते देर नहीं लगाते। जीवन वही है जो आप खुद रचते हैं, न कि वो जो बस आपको मिल गया। कई बार हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास समय और शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। आपका काम बोलना चाहिए, न कि आपकी सफाई, क्योंकि जिस आत्मा में सच्चाई है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इंसान वही है जो नफरत में भी प्रेम की राह ढूंढ ले, जो तकलीफ में भी उम्मीद बचा ले, और जो हार में भी विश्वास नहीं खोता। आप इस संसार में सबसे शक्तिशाली कार्य क्या कर सकते हैं? उत्तर है स्वयं से प्रेम करना। क्योंकि जिस दिन आपने अपने भीतर छिपी आत्मा को अपनाना सीख लिया, उस दिन बाहरी दुनिया के हर आकलन, हर आलोचना और हर अपेक्षा से आप मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वे प्रेम और उल्लास से भरे हुए होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कोई बच्चा जो खुद से नफरत करता हो? नहीं ना, क्योंकि वे सहज होते हैं, साहसी होते हैं। वे जब खुश होते हैं तो पूरी दुनिया मुस्कुरा उठती है, और जब रोते हैं तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है। वे भावनाओं को दबाना नहीं जानते, क्योंकि सच्चा जीवन वही होता है जो बहता है, जो छलकता है, जो डरता नहीं। और यही भावनाओं की शुद्धता हम बड़े होकर खो देते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि दूसरा क्या कहेगा,
जब हम अपने भीतर के प्रेम को दबा देते हैं, बस दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आपके भीतर ऊर्जा बनता है। जो शब्द आप बोलते हैं वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वो गूंज आपके जीवन में कई गुना बढ़कर लौटती है। इसलिए शब्दों को साधिए, विचारों को पवित्र कीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व की नींव होते हैं। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को साबित करने के लिए, बस अपनी आत्मा को सुनने के लिए। सांसों पर ध्यान लगाइए, क्योंकि जब आप सांसों पर फोकस करते हैं तो आप विचारों की भीड़ में से एक राह बना लेते हैं। जिस तरह सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां और ट्रैफिक जाम कर देती हैं, वैसे ही मन में विचारों की भीड़ शांति को घेर लेती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे जाम खुलता है, वैसे ही विचारों का दबाव हटता है। सिर्फ आधा घंटा भी रोज अगर आप अपनी सांसों के साथ बैठ जाएं, तो आप भीतर से बदलने लगते हैं। और उसके बाद खुद से कहें, मैं एक शांति प्रिय, आत्मविश्वासी, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं और लोगों को प्रेम देना मेरा स्वभाव है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे, और जैसा महसूस करेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा, धीरे धीरे नहीं बल्कि रोज नए रूप में। दिन भर में कभी भी बस कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं ऊर्जा हूं। और फिर देखिए कैसे आपकी सोच का नियम आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी यह मत सोचिए कि ध्यान केवल साधु संतों का काम है। यह तो जीवन जीने का तरीका है। यह वो अभ्यास है जो आपके भीतर के शोर को मौन में बदलता है, और मौन से निकलती है सच्ची आवाज, आपकी आत्मा की आवाज। जो व्यक्ति खुद की इज्जत नहीं करता, वह दुनिया की इज्जत के लिए तरसता है। पर जिसने खुद को अपनाया, उसे कभी दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी हर सोच को सुन रहा है, और फिर वही सोच कई गुना बनकर तुम्हारे पास लौट रही है। तो अब जरा रुक कर सोचिए, जब आपकी ज्यादातर सोच नकारात्मक होती है, जब भीतर हर दिन डर, चिंता, शिकायत और दुहक के बीज बोए जाते हैं, तो फिर ब्रह्मांड क्या लौटा कर देगा? उत्तर सीधा है, वही दुख, वही दर्द, वही अंधेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखिए, सोचने का भी एक नियम होता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन का रूप बन जाता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। विचार ही वो बीज हैं जिनसे आपकी तकदीर की फसल उगती है। तो क्या आप सोच की खेती कर रहे हैं या चिंता और कुंठा बो रहे हैं? हमारे जीवन में एक दिन जन्म हुआ था, और निश्चित है कि एक दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। पर यह जो समय हमें मिला है, यह जीवन, क्या यह भी एक छुट्टी नहीं है? क्या यह भी एक ब्रह्मांडीय ब्रेक नहीं है जो हमें धूल से मानव बनने के लिए मिला? जन्म से पहले हम क्या थे? धूल। और अंत में क्या बनेंगे? फिर से वही धूल। तो सोचिए, जिस ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें इस धूल से कुछ समय के लिए उठाकर एक सुंदर रूप, एक जीवंत अनुभव, एक छुट्टी दी, क्या हम इस छुट्टी को समझ पा रहे हैं? या हम इस सुंदर ब्रह्मांडीय यात्रा में उलझकर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्लैश, घमंड और शिकायतों में ही फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरह हम वीकेंड की छुट्टी के लिए पूरे हफ्ते प्लान बनाते हैं, हर पल को एंजॉय करने की सोचते हैं, क्या कभी सोचा है कि इस जिंदगी की छुट्टी का भी वैसे ही आनंद लिया जाए? प्रकृति को देखिए, कितनी सुंदर जगह दी है हमें रचने वाले ने। जहां सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे कोई आकाश हीरे बरसा रहा हो। जहां बहती हुई नदियां हैं, उनकी कलकल में संगीत है। जहां उन नदियों के किनारे बैठकर आत्मा भी ठंडी हो जाती है। और जब पेड़ बनाए गए तो केवल छाया नहीं दी, फूल भी दिए, और फल भी, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, बिल्कुल जैसे जिंदगी, कभी ताजगी से भरी, कभी सीख से भारी। रेगिस्तान भी दिया गया, जहां रेत ही रेत है, धूल ही धूल है, फिर भी वहां खजूर उगाया गया, और उन खजूरों में मीठे फल लगाए गए। तो सोचिए, अगर ईश्वर ने रेगिस्तान में भी मीठा उपहार दिया है, तो हमारी जिंदगी भले ही कभी बंजर लगे, पर उसमें भी मिठास का अवसर छिपा है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस अनमोल जीवन छुट्टी को झगड़ों में, बातों की लड़ाइयों में, स्वार्थ में, शिकायतों में जला रहे हैं। क्या आप उस इंसान जैसे हैं जो कहता है अब तो उम्र हो गई, अब क्या आनंद लेना? या फिर उस बच्चे जैसे हैं जो छुट्टी के आखिरी दिन तक खेलने, हंसने और जीने की कोशिश करता है? यही असली सवाल है, क्योंकि जो जीवन मिला है वो अनमोल है, और अगर हमने इसे रोते झगड़ते बिताया तो समझिए हमने अपनी सबसे कीमती छुट्टी को बर्बाद कर दिया। इसलिए जीवन को समझिए।